नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। मोतिहारी सिविल सर्जन और जिला एक्समा पदाधिकारी पहुंचे सुगौली। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण। एसएसबी ने तस्करी कर नेपाल ले जा रहे यूरिया खाद, चीनी व गुटखा के साथ 3 नेपाली तस्करों को किया गिरफ्तार। रक्सौल स्थित सरिस्वा नदी प्रदूषण मामले में विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्ट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजने का मिला निर्देश। मीडिया फॉर बॉर्डर हार्मनी के तत्वाधान में भारत नेपाल मैत्री संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। वर्तमान परिवेश में भारत नेपाल रिश्ते की चुनौतियां एवं निदान विषय पर हुई चर्चा। 2 फरवरी के अवसर पर समारोह पूर्वक मनाई जाएगी शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती। इसको लेकर दुलमा में हुई एक बैठक। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ पांडे की पुण्यतिथि पर होगा सेमिनार का आयोजन। 13 जनवरी को मोतिहारी में एक मंच पर जमा होंगे बुद्धिजीवी। मझौलिया के नानोसती जगदीशपुर मुख्य मार्ग पर पलटा गन्ना लादा ट्रक, बाल बाल बचा चालक। आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सिकटा में लगाया गया 1 दिवसीय हेल्थ चेकअप कैंप। लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण के बाद दी गई दवाइयां। नरकटियागंज के शिकारपुर थाने में शराब कारोबारियों से तंग ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। थाना अध्यक्ष के आश्वासन के बाद माने लोग। पूर्व सांसद व पूर्व मंत्री सीताराम सिंह की मधुबन में मनाई गई 8वीं पुण्यतिथि। समाधि स्थल पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा हुई आयोजित। बढ़ते ठंड को देखते हुए डॉक्टरों का सुझाव, कहा सभी को सतर्क रहने की है जरूरत। और नरकटियागंज बनाम धोबिनी के बीच खेला गया जीसीसी मेमोरियल साप्ताहिक क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच। शानदार प्रदर्शन करते हुए धोबिनी ने मारी बाजी। मोतिहारी सिविल सर्जन डॉक्टर अखिलेश्वर प्रसाद सिंह और जिला एक्समा पदाधिकारी डॉक्टर रंजीत राय की संयुक्त टीम ने आज सुगौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीएस श्री सिंह ने ओपीडी, इमरजेंसी सेवा, अस्पताल की साफ सफाई, रंग रोगन सहित अन्य बिंदुओं पर गहन निरीक्षण किया। और निरीक्षण के बाद सीएस ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर देवकांत मिश्रा और स्वास्थ्य प्रबंधक धर्मराज कुमार को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के आगमन को लेकर अस्पताल की सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखना है। अस्पताल परिसर की साफ सफाई, रंगाई कराना है। ओपीडी और इमरजेंसी सेवा नियमित रूप से चलाना है। आने वाले मरीजों की जाँच, दवाइयाँ सहित अन्य सुविधाएं नियमित रूप से उपलब्ध करानी है। निरीक्षण के समय डॉक्टर विनय शंकर सिंह, डॉक्टर प्रवीण, अमरजीत आचार्य, शिल्पी कुमारी सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे। सही ढंग से नहीं था, इसके लिए मैंने उन लोगों को उचित दिशा निर्देश दिया, सही ढंग से दवा का रखरखाव करने के लिए, अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने, साफ सफाई की व्यवस्था मानक के अनुरूप नहीं था। इसके लिए सफाई के लिए डीएचएम को निर्देश दिया गया कि सफाई की व्यवस्था सही ढंग से सुचारू रूप से प्रतिदिन होना चाहिए। ओपीडी में देखा डॉक्टर साहब ड्यूटी कर रहे थे और वहाँ जो टेबल रखा था एग्जामिनेशन टेबल, उस पर जो मैकेंटॉस था वो सही नहीं था। मैकेंटॉस सही ढंग से रहना चाहिए। खिड़कियाँ जो थी उसमें ग्लासेस वगैरह टूटी हुई थी, जिसके लिए मैंने निर्देश किया कि इस ग्लास का लगवा लिया करें। बेड्स जो इंडोर बेड्स था, बेड्स पर सही ढंग से मानक के अनुरूप प्रतिदिन जो सरकार का गाइडलाइन है उसको अनुरूप चादर बिछाने का हम लोग को निर्देश दिया गया और सही रूप से दवाओं का वितरण सही ढंग से हो, इसके लिए निर्देशित किया गया। अगली खबर घोड़ा सहन से है। यहाँ एसएसबी 71वीं बटालियन अठमोहान कैंप के जवानों ने रविवार की देर शाम गुप्त सूचना पर सीमावर्ती कोइरगंवा गांव में छापेमारी कर भारत से तस्करी कर नेपाल ले जा रहे यूरिया खाद, चीनी व पान मसाला गुटखा के साथ 3 नेपाली तस्करों को गिरफ्तार किया है।
साथ ही तस्करी में प्रयुक्त 7 साइकिल को भी जब्त कर लिया है, जबकि कई तस्कर कुहासे का लाभ उठाकर सामान लदे साइकिल को छोड़कर नेपाल भागने में सफल रहे। जब्त किए गए सामानों में 28 बोरा यूरिया खाद, 5 बोरा चीनी, 95 पैकेट राजनिवास गुटखा व 95 पैकेट जफरानी जर्दा शामिल है। कैंप के सहायक कमांडेंट सत्यपाल शर्मा ने गिरफ्तार तीनों नेपाली तस्करों की पहचान नेपाल के बारा जिला अंतर्गत सेमरौनगढ़ थाना क्षेत्र के भगवानपुर निवासी प्रेमलाल मुखिया, संदीप बैठा व सरोज कुमार के रूप में की है। उन्होंने बताया कि सूचना मिली थी कि भारत से भारी मात्रा में यूरिया समेत अन्य सामान तस्करी कर नेपाल जाने वाला है, जिसके बाद जवानों द्वारा भारत नेपाल सीमा के पिलर संख्या 358/5 के निकट जवानों द्वारा नाकेबंदी की गई। जैसे ही तस्कर उक्त सामान को लेकर नेपाल सीमा में प्रवेश करने का प्रयास किया, वैसे ही जवानों ने 3 तस्करों को धर दबोच लिया, जबकि कई तस्कर घने कोहरे का लाभ उठाकर सामान छोड़ नेपाल भाग निकले। जब्त सामान समेत गिरफ्तार तस्करों को कस्टम विभाग मोतिहारी को सौंप दिया गया है। सिरिसवा नदी प्रदूषण मामला भारत नेपाल सीमा से जुड़ी समस्या होने के कारण इस नदी के प्रदूषण के स्रोत और उन्हें रोकने के लिए आवश्यक उपायों व प्रावधानों का विस्तृत रूप से मूल्यांकन कर इसकी रिपोर्ट को विदेश मंत्रालय में भेजने का निर्देश जारी किया गया है। साथ ही इस रिपोर्ट को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एवं जल शक्ति मंत्रालय के साथ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजने का भी निर्देश दिया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यह निर्देश बीते 30 दिसंबर को सदस्य सचिव बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया गया है। यह जानकारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पत्र के जरिए अपीलकर्ता डॉक्टर स्वयंभू सलभ को भेजी है। बोर्ड के इस पत्र में प्रस्तुत तथ्यों के हवाले से बताया गया है कि बीरगंज नेपाल स्थित करीब 48 उद्योगों के पास अपने दूषित जल एवं अपशिष्टों के शोधन के लिए संयंत्र उपलब्ध नहीं है। इस प्रदूषण से मुक्ति के लिए रक्सौल सीमा पर ईटीपी और एसटीपी लगाए जाने की मांग डॉक्टर सलभ द्वारा की गई है, जिसका अनुमोदन केंद्रीय जल आयोग और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा किया जा चुका है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इस बाबत भी जवाब तलब किया है कि इस नदी के प्रदूषण मामले में डॉक्टर सलभ की अपील के आलोक में गत 13 जनवरी 2020 को बोर्ड द्वारा मांगी गई मूल्यांकन रिपोर्ट और कृत कार्रवाई रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं सौंपी गई। मधुबन में शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती 2 फरवरी को मनाई जाएगी। इसको लेकर दुलमा गांव में जदयू प्रखंड अध्यक्ष आशापूरन कुशवाहा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में जयंती की तैयारी व कार्यक्रम की भव्यता पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया और कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई। मौके पर विधायक सह पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह, कामेश्वर कुशवाहा, हरिशंकर प्रसाद समेत कई लोग मौजूद थे। चंपारण की कला एवं संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने वाले महान शिक्षाविद, ख्याति प्राप्त पत्रकार और मगध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नाथ पांडे की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर जर्नलिस्ट वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा 13 जनवरी को महात्मा गांधी सभागार में एक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। जर्नलिस्ट वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष संजय ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रोफेसर पांडे की भूमिका पर सेमिनार होगा। पूरे कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। इस अवसर पर शहर के बुद्धिजीवियों, कलाकर्मियों तथा जिले भर के पत्रकारों को आमंत्रित किया गया है। रविवार को पत्रकार भवन में एक बैठक आयोजित कर सेमिनार की तैयारियों की समीक्षा की गई। मौके पर सोसाइटी के सचिव अरुण तिवारी, उपाध्यक्ष उजैर अंजुम, कार्यकारिणी सदस्य संजय पांडे, अंजनी अशेष, सचिन पांडे आदि पत्रकार मौजूद थे। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि में भारत नेपाल मैत्री संवाद कार्यक्रम का आयोजन मीडिया फॉर बॉर्डर हार्मनी के तत्वाधान में किया गया, जिसमें वर्तमान परिवेश में भारत नेपाल रिश्ते की चुनौतियां व निदान विषय पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में दोनों देशों के सांसद व विधायकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने की। बैठक को संबोधित करते हुए वीरगंज नेपाल के सांसद प्रदीप यादव ने कहा कि भारत नेपाल में नागरिक, वैवाहिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक तथा व्यापारिक संबंध है। इसे भारत और नेपाल की कोई भी सरकार समाप्त नहीं कर सकती। वहीं मुजफ्फरपुर सांसद सह मीडिया फॉर बॉर्डर हार्मनी के संरक्षक निषाद ने कहा कि नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और प्राचीन काल से ही दोनों देशों का अच्छा संबंध रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों देश के नागरिकों एवं मजदूरों को भी कोई परेशानी नहीं होती है। भारत नेपाल का पुराना संबंध है और आगे भी रहेगा। वहीं मीडिया फॉर बॉर्डर हार्मनी ने दोनों देशों के नेताओं के साथ अपनी 14 सूत्री मांगों को रखें। समारोह को नेपाल के विधायक अशोक वैद, नेपाल के पत्रकार चंद्रकिशोर झा, रक्सौल के भाजपा नेता मनीष दुबे, वीरगंज के विजय योद्धा,
शिक्षाविंद प्रभुनाथ तिवारी, नेपाल के पत्रकार किशोरी जी, बाबा सोमेश्वर नाथ मठ के महंत रवि शंकर गिरी आदि लोगों ने संबोधित किया। वहीं इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। अंत में राजेंद्र प्रसाद गुप्ता के अध्यक्षीय भाषण तथा दोनों देशों के राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। मौके पर संघ के संयोजक वरीय पत्रकार अमरेंद्र तिवारी, जिला अध्यक्ष नवेंदु कुमार सिंह, STV न्यूज के हमारे सहयोगी राजू शर्मा, हमजा अली और मुकेश गौरव सहित सैकड़ों पत्रकार मौजूद रहे। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत सिकटा क्षेत्र के सेनवरिया गांव में आरोग्य चिकित्सा जांच दल द्वारा कैंप लगाकर फ्री हेल्थ चेकअप किया गया। यह सिलसिला 2011 से लगातार चलता आ रहा है। बताया जाता है कि बिना किसी सरकारी अनुदान के आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि नीति आयोग से रजिस्टर्ड है, अपने फ्री हेल्थ कैंप प्रोग्राम के तहत निःशुल्क काम करता है। इसके तहत लोगों को फ्री स्वास्थ्य जांच, ब्लड शुगर जांच, होमोग्लोबिन की जांच, ब्लड प्रेशर जांच के साथ कुछ दवाएं मुफ्त में दी गई। वहीं इस संस्था के जागरूकता अभियान में एनीमिया, शुगर, ब्लड प्रेशर, एड्स, अनवांटेड यूटेरस रिमूवल, हैंड वॉश के बारे में लोगों को बताया जाता है। इस दौरान संस्था से जुड़े कई लोग मौके पर मौजूद रहे। नरकटियागंज शिकारपुर थाना क्षेत्र के पिपरा दिउड़िया के दर्जनों ग्रामीणों ने शिकारपुर थाने में विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की माने तो गांव के ही 3-4 घरों में शराब बनाकर बेचा जा रहा है। विरोध करने पर शराब कारोबारी उन्हें धमकी दे रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 2 दिन पहले शिकारपुर थाने में आवेदन दिया गया है और थाना द्वारा आश्वासन दिया गया था कि छापेमारी कर शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन गांव में न तो पुलिस गई और न ही कोई छापेमारी की गई। इस वजह से शराब तस्करों का मनोबल बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि रोज शाम में शराब पीने के लिए शराबी गांव में पहुंच रहे हैं। इससे महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। मना करने पर शराब माफिया और शराबी गांव के लोगों से गाली गलौज तक करने लगते हैं। वहीं प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने कहा कि अगर जल्द से जल्द शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो लोग सड़क जाम करेंगे। वहीं पुलिस के आश्वासन के बाद ग्रामीण वापस लौटे। मामले में थाना अध्यक्ष कृष्ण कुमार गुप्ता ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। पुलिस टीम गठित कर शराब तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुनवाई दे दारू वाला के लोग के, हमने के बेटी बन के यहाँ निकलल मुश्किल बा। कहाँ के लोग आकर पिया था, खाता, बोलना पर मारा मारी होता, गाड़ी घोड़ा होता। युवा में दारू बेच के तरलो, झगड़ा करता लो, मारे के धमकी देता लो। अरे हमने के कहीं के गोइल आइल मुश्किल भइल बाटे। रात भर दारू बेच के झगड़ा लेहड़ करता लो, मारे पड़ता लो, भगा दे झगड़ा पर मारे पड़ता लो, लाठी लेला के निकलता लो मारे खातिर। पूर्व सांसद व पूर्व मंत्री बिहार विभूति स्वर्गीय सीताराम सिंह की 8वीं पुण्यतिथि आज मनाई गई। इस दौरान बंजरिया स्थित उनके समाधि स्थल पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा व पुष्पांजलि अर्पण कार्यक्रम आयोजित हुई। इस दौरान सीताराम सिंह सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में मधुबन सेंट्रल स्कूल में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। वहीं श्री कृष्ण गौशाला मैदान में स्वर्गीय सीताराम सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन भी हुआ। इस दौरान विधायक सह पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह ने कहा कि सीताराम बाबू सामाजिक न्याय के पुरोधा थे। उन्होंने आजीवन गरीबों और वंचितों की आवाज बुलंद की। मेडिकल कैंप के आयोजक रणवीर सिंह ने कहा कि उन्हें सामाजिक सेवा की प्रेरणा अपने पिता से मिली है। बिहार विभूति श्री सीताराम सिंह जी का 8वां पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि को हम लोग सामाजिक महोत्सव के रूप में मनाते हैं और उन्होंने जो संस्कार और आचरण हम लोग को दिया है, कैसे सेवा के माध्यम से समाज के प्रत्येक समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के यहाँ पहुँचना है और उनको अपनी सेवा देना है। इसी समाज से मिला है और इसी समाज को वापस कर देना है। तो प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी हम सबने पहले सर्वधर्म प्रार्थना सभा का में शामिल हुए। उसके बाद मुफ्त मेडिकल कैंप, जो सेवा का भाव है, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, मेडिकल के माध्यम से हो, प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी हमने निःशुल्क मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। मझौलिया के नानो सती जगदीशपुर मुख्य मार्ग अहवर कुड़िया तुड़हापट्टी स्कूल के पास ओवरलोडेड गन्ना लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि गनीमत था कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ट्रक पलटने से काफी देर तक मार्ग अवरुद्ध हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक गन्ना का आपूर्ति करने मझौलिया चीनी मिल जा रहा था। इसी क्रम में यह घटना घटी। ग्रामीणों ने ट्रक के शीशे तोड़कर अंदर फंसे ड्राइवर को बाहर निकाला। वहीं इस हादसे में चालक को हल्की चोटें आई हैं, जिनका इलाज स्थानीय निजी क्लिनिक में कराया गया। उत्तर बिहार में 2 दिनों से बह रही पछुआ हवा के कारण मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। लोगों को कपकपी के साथ एक बार फिर से कड़ाके की सर्द का एहसास होना शुरू हो गया है।
लोग ठंड से बचने के लिए दिन भर घरों में दुबके रह रहे हैं और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। सुबह से ही कोहरे की चादर ने समूचे सीमावर्ती इलाके को अपने आगोश में ले लिया। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया की बात करें तो यहाँ ठंड को लेकर सड़कों पर गाड़ियों का बहुत ही कम आना जाना देखा जा रहा है। सर्द को देखते हुए चिकित्सक डॉक्टर जुबैर आलम ने लोगों को बचकर रहने की सलाह दी। उनके अनुसार सर्दी और कोरोना को देखते हुए दोगुना ध्यान रखने की जरूरत है। आगे बताते हैं कि इस मौसम में सर्दी जुकाम और जोड़ों के दर्द के साथ साथ सांस की परेशानी का बढ़ना बहुत आम बात है। ऐसे में बच्चे, बुजुर्ग एवं मरीजों को इस मौसम में बेहद सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। इससे बचने के लिए गर्म पानी के साथ गर्म व ताजा भोजन, गर्म कपड़ा, धूप में बैठने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सबसे आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करे। साथ ही इस मौसम में उतार चढ़ाव के दौरान नजला, खांसी व श्वास जैसी समस्या बढ़ती है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय और सांस के मरीजों को परेशानी अधिक होती है। इन रोगियों को दवा नियमित रूप से लेनी चाहिए। तले भुने भोजन के बजाय पौष्टिक आहार लेने की जरूरत है। अब खबरें खेल की। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज लौरिया थाना क्षेत्र के गोबरौरा में जीसीसी मेमोरियल साप्ताहिक क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच नरकटियागंज और धोबिनी के बीच खेला गया। इस फाइनल मैच की पहली पारी खेलते हुए नरकटियागंज की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 116 रन का लक्ष्य दिया। वहीं जवाबी पारी खेलते हुए धोबिनिया की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मात्र 10 ओवर में ही 2 विकेट के नुकसान पर जीत हासिल कर लिया। वहीं इस टूर्नामेंट के व्यवस्थापक सह कमेंटेटर संदीप दुबे ने बताया कि साप्ताहिक टूर्नामेंट में पश्चिमी चंपारण के नामी टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें धोबिनिया की टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल किया है। इस टूर्नामेंट के विजेता टीम को नरकटियागंज के नगर सभापति राधेश्याम तिवारी द्वारा पुरस्कार सहित विनर कप देकर सम्मानित किया गया। साथ ही रनर टीम को मनीषा पांडे ने पुरस्कृत किया। आज के लिए बस इतना ही। एचटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एचटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एचटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एचटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एचटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।